हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी चैनल का, क्योंकि मेरा एक चैनल है जिसमें मैं इंग्लिश वीडियोस डालती हूँ और वहाँ पे बहुत लोगों के मुझे रिक्वेस्ट आए मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में भी। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो वीडियोस हैं वो हिंदी में बनाऊँ, तो इसलिए मैंने ये चैनल खोला है जिन लोगों को वीडियोस हिंदी में देखने हैं उनके लिए। तो आज का ये पहला जो रीडिंग है ये है कि अगले 7 दिनों में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। अगर मेरी हिंदी कुछ इधर उधर या अटकी हुई सी रहे तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। अभी मुझे आदत नहीं है हिंदी में इतना ज़्यादा बोलने की, इतना फ्रीक्वेंट, इतना फ्लो में बोलने की। एनीवेज, तो आज की रीडिंग है कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। ये आप कभी भी देख सकते हैं। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उसके अगले जो 7 दिन हैं उसमें क्या होने वाला है, ये रीडिंग उस बारे में है। कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है, तो अगर आप ये रियल टाइम में देख रहे हैं, अगर आपने ये 20 जून को देखा है तो ये पूरे हफ्ते भर के लिए है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हाँ आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। मैं हर पाइल के लिए इसमें से एक रून निकालूंगी और फिर आपको उसमें से चूज़ करना है। ठीक है, तो उस तरह से मैसेजेस will be the next 7 days for pile 1, the next 7 days for pile 1, how will be next 7 days for pile 2, the next 7 days energy of next pile 3। तो जो हमारी पहली पाइल होगी वो है ये। ठीक है, सॉरी क्या हो रहा है पहले ही वीडियो में इतना डिज़ास्टर हो रहा है। बट जो हमारी पहली पाइल है वो है ये, और हमारी, ये मैं ऐसे रख देती हूँ। हमारी दूसरी पाइल है ये। ठीक है, और हमारी जो तीसरी पाइल है वो है ये। तो आप जो है वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम लीजिए, सोचिए अपने सिचुएशन के बारे में, अभी आपकी लाइफ कैसी क्या चल रही है। आप ध्यान दीजिए और जिससे आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप वो वाली पाइल सिलेक्ट कीजिए। तो जो टाइम स्टैम्प्स है इन पाइल्स के लिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आप डायरेक्टली अपनी पाइल में अपनी पाइल नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली उस पाइल को देख सकते हैं। आपको सेकंड पाइल देखनी है तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करते हैं तो फाइल आ जाएगी। मुझे लगता है शायद आप लोगों को पता होगा ये कैसे काम करता है, बट या बस मैं ऐसे बता रही हूँ। और क्या, चूज़ योर पाइल। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिस किसी ने भी ये स्टोन चूज़ किया था ये उनकी पाइल है। तो ये जो रून है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ कि इस रून का मीनिंग क्या है और इसका क्या मतलब है कि आपके जो अगले 7 दिन होंगे या जो अगला हफ्ता होगा वो कैसा होगा। तो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये रून का मतलब ये है कि आपका जो अगले 7 दिन हैं, जो हफ्ते हैं, उसमें आपको किसी तरीके के लड़ाई झगड़े देखने पड़ सकते हैं। आपको किसी तरीके का, आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें अड़ंगी आ सकती है या डीले हो सकता है। जैसे अगर आपकी कोई फ़्लाइट है या ट्रेन है अगले हफ्ते तो वो डीले भी हो सकती है। उस तरीके की जो है एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ। अगले 7 दिनों में कुछ काम आप करने जा रहे हो वो डिले हो सकता है, आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, मुँहज़ोरी हो सकती है। और साथ ही में कुछ लोगों के लिए ये आपके मेंटल स्पेस से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए मेंटल स्पेस से रिलेटेड है। यानी कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आप क्या डिसीजन लें। आज मेरा कैमरा थोड़ा पता नहीं अटक रहा है, तो एनीवेज, तो आप क्या डिसीजन लें ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। आप अच्छी चीज़ें सोच रहे हो फिर बुरी चीज़ें सोच रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो आपको इस तरीके की दिक्कत हो सकती है अगले 7 दिनों में या अगले हफ्ते में, अगर आप ये रियल टाइम देख रहे हैं। तो मैं अब आपके लिए टैरो कार्ड्स निकालूंगी कि आपके नेक्स्ट 7 दिनों में क्या होने वाला है, अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। सो स्पिरिट प्लीज हेल्प मी शो थ्रू द मैसेजेस व्हाट how will be Pandamons 70, what's coming in Pandamons life in next 7 days।
What's coming for pile number 1 in the next 7 days? What's coming for pile number 1 in the next 7 days? What's coming for pile number 1 in the next 7 days? What's coming for pile number 1 in the next 7 days? Oops, एक कार्ड नीचे गिर गया. What's coming for pile number 1 for next 7 days? तो मुझे जैसे कि एक मिनट मैं वो कार्ड उठा लूँ जो नीचे गिरा था. हाँ, तो मुझे ऑलरेडी शफल करते टाइम ही समझ आ रहा है कि बहुत सारे कार्ड्स हैं जो फ्लिप हो रहे हैं लेकिन बाहर नहीं गिर रहे हैं. ठीक है, तो बाहर आना चाह रहे हैं लेकिन वो वहीं अटक जा रहे हैं. तो इसका मतलब ये कि आप लोग की जो एनर्जी, जैसे मैं बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा डीले भी हो सकता है चीज़ों में, कि मतलब हो नहीं रही है. आप सब कुछ एफर्ट मार रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है. ठीक है, आपको लग रहा है कि बस हो जाएगा लेकिन वो हो नहीं रहा है. आपको लग रहा है कि बस होने वाला है लेकिन वो होगा नहीं, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा. ठीक है, और ये भी है कि एक तो वो डीले हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब दिमाग में आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे. आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए. एनर्जी आपकी मुझे बहुत इम्बैलेंस सी लग रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में. सर प्लीज टेल मी for pile number 1 in the next 7 days. What's happening for pile number 1 in the next 7 days? What's happening for pile number 1 in the next 7 days? What's happening for 1 in the next 7 days? 7 days. What's happening for pile number 1 in the next 7 days? What's happening for pile number 1 in the next 7 days? कार्ड बहुत उलट पलट हो रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे हैं. इस तरीके की मतलब एनर्जी है. ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, फिर है हमारे पास द हर्मिट. ओह, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है पाइल नंबर 1 इस पूरे वीडियो में एक्चुअली. तो एनीवेज, तो वही मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डिले आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में, आप कुछ भी करने जाएं उसमें. ठीक है, फिर है द मून कार्ड. ठीक है, हमारे पास है द टेम्परेंस, द एम्परर, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स. एक मिनट, द हेरोफेंट and the high priestess. Okay, so pile number 1 मुझे सबसे पहले यहाँ क्लियरली, बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि डीले और जो ये लेट होने वाली एनर्जी है वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है 4 ऑफ स्वॉर्ड से, द हर्मिट से और द मून कार्ड से. तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों का कोई गोल है, कोई विश है. ठीक है, आपको कहीं सर्टेन डेस्टिनेशन में पहुंचना है. जैसे कि मैंने कहा, बहुत लोग यहाँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ है बहुत लोगों के लिए. क्या पता आप शायद कहीं जाने का सोच रहे हैं, आपने कुछ ट्रैवल का प्लान बनाया है या बनाना चाह रहे हैं कहीं जाने के लिए. या फिर बहुत से लोग हैं जो जो चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए, उनके मन का कोई विश है जो वो चाह रहे हैं कि पूरी हो जाए. लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि उसमें डीले होने वाला है. आपके मन में कोई फिक्स्ड चीज़ है कि आपको ये चीज़ चाहिए, या आपको यहाँ जाना है, इस टाइम पे जाना है, इस दिन पे जाना है, या इस दिन तक पहुँचना है. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें डीले आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा. और हो सकता है कि यहाँ बहुत लोग किसी तरीके के धाम जाने के, जो अपने रिलीजियस धाम होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें मेरे लिए बहुत नया है एकदम हिंदी में बिल्कुल ऐसे बोलना. तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरी लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं है अभी के लिए, लेकिन मैं सही कर लूँगी. बट हाँ, तो मुझे द हेरोफेंट से यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी से मिलने जाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कोई अपनी मदर से मिलने जा रहा हो सकता है कोई अपने फादर से, या अपने दादा दादी, या कोई
एक पर्टिकुलर इंसान से मिलने जा रहा हो। ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है कि आप किसी बॉस से मिलने जा रहे हैं, या आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये तीनों कार्ड से मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान से मिलने जाने का आपका जो है प्लान है। हो सकता है आप ज़्यादा कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हो, कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का सिर्फ इतना है कि उनका कोई इंटरव्यू है, उन्हें जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू देने जाना है, या फिर उन्हें किसी कहीं कोई पेशी देने जाना है कोर्ट में, या फिर किसी लीगल काम से, कोई डॉक्यूमेंटेशन से, कुछ डॉक्यूमेंट का काम करवाने आपको कहीं जाना है, एक पर्टिकुलर डेट है, कुछ है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि उसमें डिले हो सकता है। तो आप जब भी इस चीज़ के लिए निकलें, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन देने जा रहे हैं, या फिर आप किसी कोर्ट में जा रहे हैं, किसी लीगल काम से जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल, आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम से भले ही 1-2 घंटा पहले निकले, लेकिन टाइम से निकले, क्योंकि उसमें डिले हो सकता है। जो लोग यहाँ पे पेशी देने जा रहे हैं, या आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला है किसी चीज़ का, ठीक है, आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा, शायद आपका हो सकता है कि आपका कोई, जैसे मैंने बोला, कोर्ट केस चल रहा हो, तो उसकी डेट हो, तो वो डेट पोस्टपोन हो सकती है। आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है, या रिज़ल्ट डिले हो सकता है, या आपका जो भी काम है वहाँ अटक सकता है। जैसे कि आपको किसी ऑफिसर से, किसी ऑफिस में जाके किसी ऑफिसर से, किसी अथॉरिटेटिव इंसान से आपको सिग्नेचर लेनी है किसी डॉक्यूमेंट में, तो हो सकता है वो आपको उस दिन ना मिले, क्योंकि अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि सब कुछ सेट है। शायद आपको अभी से ही पता है कौन से दिन आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, और फिक्स्ड है कि हाँ मुझे यहाँ पे कि हाँ मुझे यहाँ पे पहुँचना है। तो मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि सब फिक्स है, आपको पता है, डेट वेट सब फिक्स है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ जाना है, लेकिन आपका जो भी ये है ये डिले हो जाएगा, ठीक है। या तो जो वो अथॉरिटी में जो इंसान है जिससे आप मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंसान से मिलने जा रहे हैं यहाँ पे आपको पता है आपको किससे मिलना है, कुछ काम है आपको किसी से, आपको कोई एक मतलब स्पेसिफिक चीज़ है यहाँ पे, ऐसा रैंडम प्लान नहीं है कि हाँ हम घूमने निकल गए, आज सोचा उनसे किसी रिश्तेदार से मिलने, तो किसी काम से जा रहे हैं। इसमें कुछ मीनिंग है इसका, मतलब आपका कोई गोल है जिसको अचीव करने के लिए आप इस इंसान से मिलने जा रहे हैं, तो वो डिले हो सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, या तो ये मीटिंग डिले हो जाएगी, ठीक है, पहले ही कि आपको बोल दिया जाएगा कि आपकी डेट बदल दी गई है, आप अगले दिन आएँ या आप 2-3 दिन बाद आएँ। लेकिन अगर आपका डेट वही है, टाइम वही है, आपको पहुंचना है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप सारी तैयारी के साथ और जल्दी निकलें, क्योंकि हो सकता है कि आपको डिले हो जाए, आप लेट हो जाओ वहाँ पहुँचने में, इस कारण आपका डिले हो जाए और आपको फिर किसी और तारीख को जाना पड़े, किसी और उस पे जाना पड़े। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप उस टाइम पे एकदम समय पर तैयार होकर निकलें, ठीक है, समय पर भी नहीं, समय से पहले निकलें। यहाँ पे 4 ऑफ स्वर्ड्स और द मून से अलग दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है कि बहुत वेटिंग पीरियड है, आपको वेट करना पड़ सकता है। तो अगले हफ्ते आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है किसी भी जगह पे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी है, और जहाँ तक देखा जाए ये 4 ऑफ स्वर्ड्स है, ये इतनी ज़्यादा धीमी भी नहीं है, ये रुकी हुई है, ठीक है। द मून कार्ड भी वही है, रुका हुआ समय, या आप थम के और आप बस एक जगह बैठ कर आप सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हर्मिट कार्ड भी वही एनर्जी है, ये तीनों कार्ड की एनर्जी है कि आप अपना समय लेके और सोच रहे हैं, आप एकदम थम गए हैं, ठीक है, और आप थम गए हैं और थम के आप सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लोगों का ये काम रुकने वाला है ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका अगले 7 दिन आप लोग बहुत ज़्यादा थमे हुए रहेंगे, जिसका मतलब है कि आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करने वाले हैं, आप लोगों से थोड़ा सा कट के रहेंगे, क्योंकि आपको
थोड़ा समय चाहिए खुद के साथ कुछ सोचने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको अकेला समय चाहिए कुछ सोचने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, और इस कारण आप जो हैं अपना समय लेंगे, दूसरी चीज़ों से अपना ध्यान हटा के अपने आप को थोड़ा साइड करके, मतलब सारी चीज़ों को साइड करके आप अपने आप पर समय लेंगे, आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आप सोचेंगे, रेस्ट करेंगे, चीज़ों पे, मतलब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, चाहे वो पहले पास्ट में हुई हो या आगे आपको जो जो भी करना है, जो भी आपका आगे टास्क है, आप उसके बारे में सोचेंगे कि कैसे क्या करना है, आप प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत स्लो एनर्जी है अगले हफ्ते की या अगले 7 दिनों की, मैं कहना चाहूँगी काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जी है, यहाँ पे थमी हुई एनर्जी है। और थमना मतलब ये बुरा वाला थमना नहीं लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थमेगा, ये जो लेट भी होगा, ये जो डिले भी होगा, ये आपके कुछ अच्छे के लिए है। क्योंकि हो सकता है ये सही समय नहीं है ये चीज़ करने का, या फिर जैसे कि जो लोगों को कोई चीज़ करनी है तो ये सही समय नहीं है इस चीज़ को करने का। जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे, जब ये डिले हो जाएगा, तो तब आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा शायद, इसीलिए ये डिले होगा। ठीक है, और जो लोगों की एनर्जी खुद के साथ ही ऐसी है कि आप समय आपने थोड़ा सा दूर, आप हर चीज़ से और हर किसी से चले गए, आप अपने लिए समय ले रहे हैं सोचने के लिए, करने के लिए, कुछ कुछ प्लान करने के लिए, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, इस कारण आप थोड़ा सा समय लेके अपने दिमाग में सोच रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को। तो ये भी अच्छे के लिए है, क्योंकि जब आप ये जो टाइम अपना लेंगे, अपने लिए लेंगे, और आप ये सब चीज़ें सोचेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, जिस क्लैरिटी के दम पे, जिस क्लैरिटी के कारण आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अभी की एनर्जी ऐसी है आपकी कि आप एकदम, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आप रुक गए हो, आप थम गए हो। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी सिचुएशन में हो, किसी के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ है, या आपकी ये लव लाइफ है कि जहाँ पे आपका अपने लवर के साथ जो है, अपने प्रेमी के साथ थोड़ा कुछ झगड़ा हुआ है, या आप कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर चल रही है तो हो सकता है ये शादी से रिलेटेड हो और उनकी फैमिली जो है नहीं मान रही हो। बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके लव में जो आपका पार्टनर हो, उसमें शादी में कोई दिक्कत आ रही हो, कि आपके सास ससुर जो हैं या आपके पार्टनर के पेरेंट्स हैं वो मान नहीं रहे हों किसी चीज़ को लेके, कुछ किसी चीज़ को लेके रिजिड हो, तो इसलिए शादी में डिले हो रहा है शायद। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी है किसी की, तो वो जो है ये अपना समय जो है अलग लेके, ठीक है, अपना समय अलग लेके और सोचेंगे इस बारे में, समझेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट मूव उनका क्या होना चाहिए, उनको किस तरीके से बात करनी है, किससे बात करनी है, क्या करना है, आपको ये सब समझ आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप थोड़ा आगे बढ़ पाओगे। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आप अलग हो चुके हो किसी इंसान से, लेकिन आप जो है वो उस दुख को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत दुख में हो, तो ये वो है कि आप उस दुख को प्रोसेस कर लोगे और आप आगे बढ़ जाओगे, आप मूव ऑन कर जाओगे उस इंसान से, अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम में हो। तो ओवरऑल आप जो है थोड़े दिमाग में रहेंगे, थमे हुए रहेंगे, और आप काफ़ी डीले जो है वो फेस कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत लोगों का ये भी है कि आप लोगों को ज़रूरत होगी, आप लोगों को खुद को ज़रूरत महसूस होगी इस डीले की। आपका शायद, जैसे आप अगर किसी से मिलने जा रहे हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हुआ है, आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है और आपको कल जाना है, लेकिन फिर आपको ऐसा लगेगा अरे मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, प्लीज़ काश कोई मतलब थोड़ा और समय मिल जाता मुझे, तो आपको वो समय मिल सकता है। किसी ने अगर एग्ज़ाम की तैयारी पूरी नहीं करी है और उससे ऐसा लग रहा है यार मैंने तो तैयारी ही नहीं करी है, मेरा एग्ज़ाम मैंने पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया या पूरा सिलेबस नहीं कर पाया या कर पाई, तो हो सकता है आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं मुझे यहाँ दिख रही हैं। जो डीले है वो अच्छे के लिए ही है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। और ये जो लोग अपने आप में अपने सिमटे हुए रहेंगे, अपने आप को अलग कर लेंगे खुद के साथ समय बिताने के लिए, तो उसके रिजल्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी और बैलेंस मिलने वाला है अपनी लाइफ में। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपको बहुत कुछ नया रियलाइजेशन होगा, आपको कुछ नई चीज़ें समझ आएंगी। हो सकता है कि आपने कोई चीज़ है जो इग्नोर कर दी थी पहले, आपके ध्यान में नहीं आई थी, आपके अटेंशन में नहीं आई थी, लेकिन जब आप ये सब सोचेंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि अरे वो चीज़ तो मैंने देखना ही भूल गई या देखना ही भूल गया, अब मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो हुआ था, या किसी
तरीके का सच सामने आएगा, आप समझ जाओगे, ठीक है, कि अरे अच्छा ये शायद इसलिए हुआ था और इस इंसान ने मुझसे झूठ बोला था शायद, वो ऐसा करके इस तरीके की आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ आएगा आपको आगे कहाँ और किस तरफ बढ़ना है, और आपको बैलेंस मिलेगा। जहाँ तक मुझे क्लियरली दिख रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी मिल जाएगा आगे बढ़ने का, और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हाँ, पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे डीले दिख रहे हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अगले 7 हफ्तों में, जो अच्छे के लिए है, ठीक है, ये कुछ बुरा नहीं है, ये डीले कुछ अच्छे के लिए है। और जो भी होगा ये आपको कुछ सक्सेस ही दिलाएगा आगे जाके। ये डीले आपके लिए कोई फ़ायदेमंद डीले है, ये फ़ायदेमंद तरीके से जो है चीज़ें होंगी आपके लिए। मुझे यहाँ पे नंबर 4 बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यस, पाइल नंबर 1 आपका ये बहुत क्लियर मैसेज है जो मुझे ये 444 दिख रहा है। तो 444 हो सकता है आपको भी 444 444 बार बार दिख रहा हो ये नंबर। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, इसका मतलब होता है कि आपकी रक्षा करी जा रही है, भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, या जिस भी भगवान, एंजल्स, एनर्जी, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो डीले है ना, जैसे कि मैंने कहा ये किसी अच्छे के लिए है, ये आपकी रक्षा हो रही है किसी चीज़ से, आपकी प्रोटेक्शन हो रही है किसी चीज़ से, क्योंकि शायद ये सही समय नहीं है इस चीज़ के होने का, और ये चीज़ जब थोड़ा डीले होके होगी या आगे किसी और समय में होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपके लिए बहुत अच्छी होगी। या फिर अगर अभी आप ये चीज़ करते हैं तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है या आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इस कारण आप डीले देखेंगे। ऐसा होता है ना कि जैसे एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, कार से जा रहे हो, लेकिन आप जा नहीं पाए, ठीक है, उस दिन आप जा नहीं पाए, तो आपको बाद में खबर मिलती है कि रास्ते में तो एक एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा किसी का, या फिर वो ट्रेन मतलब कुछ हादसा हो गया है, या फिर कोई बहुत बड़ा लंबा जाम लग गया है तो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आपको उससे बचाने के लिए समझ रहे हो कि जो आप लेट हो गए थे वो भगवान ने आपकी रक्षा के लिए किया था, समझ रहे हैं आप। तो उस तरीके का जो है कुछ होने वाला है नेक्स्ट अगले 7 दिनों में, वैसा कुछ होने वाला है, वैसा कुछ मुझे दिख रहा है कि आपके भले के लिए है। जो भी डिले होने वाला है, जो भी आपके अड़ंगी आने वाली है, वो आपके भले के लिए आने वाली है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, अगर आपको ये वीडियो में कोई हेल्प मिली हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं मेरे, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपको। तो जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, अपना व्हाट्सएप नंबर, उसमें मेरी इंस्टाग्राम लिंक भी है, तो अगर आपको मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको पसंद आई हूँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। हेलो पाइल नंबर 2, सो जिन लोगों ने ये साइन चूज़ किया है ये उनके लिए है पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले मैं आपको इस रून का मतलब बताना चाहूँगी। इस रून का मतलब होता है गुड हेल्थ, ठीक है, आपकी सेहत जो है, अच्छी सेहत और ताकत और पावर, ठीक है। तो अगले 7 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे अगर किसी की तबीयत ख़राब चल रही है, आपको किसी तरीके की दिक्कत हो रही है, तो आपको उसमें आराम मिलेगा, ठीक है। आपकी जो सेहत है वो बेटर होगी, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको किसी तरीके की ताकत मिलेगी, ताकत या पावर मिलेगी, ताकत आएगी आप में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा अगले 7 दिनों में, या अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको उसको फेस करने की ताकत मिलेगी, ठीक है। आप अपनी ताकत में आके, अपने पावर में आके आप उसको फेस करेंगे, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो। तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है अगले 7 दिनों के लिए आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। तो अब हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स निकाल के कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपके लिए अगला हफ्ता कैसा है। अगला हफ्ता नहीं, अगले 7 दिन कैसे हैं, क्योंकि ये रीडिंग आप कभी भी देख रहे हो उसके अगले जो 7 दिन हैं उसमें ये होगा, ठीक है। Spinners, please help me chant through the messages for pile number 2. What's happening in pile number 2? What's happening for pile number 2 in next 7 days? Ooh. What's happening for pile number 2 in next 7 days? What's happening for pile number 2 in next 7 days? What's happening for pile number 2 in next 7 days? Spirit, what's happening for pile number 2 in next 7 days? What's happening for pile number 2 for next 7 days?
नेक्स्ट से मुझे आई थिंक इतना काफ़ी है शायद। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, आपको कोई चीज़ें समझ ना आए, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे तरीके से करूँ, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अगर मेरी हिंदी में कोई दिक्कत है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली काफ़ी तेज़ी से बोलती हूँ, तो अगर आपको कुछ समझ ना आए कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ नीचे मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Cups, the Tower card, 6 of Wands actually, 8 of Pentacles और Death। तो यहाँ पर मुझे एक तो पहले 3 घोड़े हैं यहाँ पे, तो घोड़ों से मुझे जहाँ तक पता चलता है या मुझे मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है पावर, ठीक है। पावर और अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छी सेहत, है ना, क्योंकि घोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसमें बहुत पावर और स्टैमिना होता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत घोड़े हैं, 3 घोड़े हैं एक्चुअली। तो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अब अभी किसी प्रॉब्लम से जा रहे हो, ठीक है, आपके साथ कुछ हुआ है अगर, या अगर अगले हफ्तों में, अगले हफ्ते नहीं मतलब अगले 7 दिनों में, अगले हफ्ते में या अगले 7 दिनों में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आपके दोस्त, आपकी फैमिली, सब लोग जो हैं आपके आसपास के लोग, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। तो वो जो सपोर्ट है वो आपकी पावर होने वाली है, वो आपकी स्ट्रेंथ होने वाली है, वो आपकी ताकत होगी। और इन लोगों के सपोर्ट से आप ये जो आपका डिफ़िकल्ट टाइम है, आप इसको आप पार कर लोगे, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्लियर दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके दोस्त, आपके घर वाले। यहाँ पे भी आप अगर देखें तो यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है। तो आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग जो भी हैं, या अगर आप किसी को जानते भी नहीं हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त हों, माँ बाप हो, फ्रेंड्स हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं मतलब आप कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं अगले 7 दिनों में, नॉर्मल लाइफ में भी आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो कोई स्ट्रेंजर होगा, आप किसी को नहीं, अनजान इंसान जो आपको जानता भी ना हो, वो आके आपकी मदद कर देगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, अनजान आदमी आपकी मदद कर देगा, या आप जिस इंसान को नहीं जानते हो, आपने बस देखा हो, आसपास का कोई भी इंसान आपकी मदद करने आ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, मुझे यहाँ दिख रहा है अगले 7 दिनों में। अब मुझे दिख रहा है कि अब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि कुछ आपकी लाइफ में या तो हो गया है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, या तो होने वाला है। यहाँ पे 3 कार्ड हैं, द टावर कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ, ठीक है। और ये तीनों कार्ड पता है क्या इंडिकेट करते हैं? एंडिंग, किसी तरीके का एंडिंग को क्या बोलते हैं, वैसे आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर आखिरी समय, जैसे मौत होती है किसी की, ठीक है, तो वो मौत क्या होता है, उसका एंड होता है, राइट, आखिरी समय होता है। तो वैसा ही कुछ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे कुछ होने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा शॉक देगा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, ठीक है। आप नहीं सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा और वो हो जाएगा आपके साथ, और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ये बस आखिरी, बस यही था और अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसके आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, और ऐसा वैसा आपको लगने वाला है, ठीक है। तो
कोई चीज़ है जिस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो या आप काम करोगे अगले 7 दिनों में, ठीक है, आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो, आपको कोई चीज़ अचीव करना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कि कोई चीज़ है, या तो ये आपका कोई पैसे से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, आपके पैसे या आपके काम से रिलेटेड कुछ है। आप कोई शायद आप एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट आप जो है वो इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि मुझे इतने पैसे, इतने रुपए जमा करने हैं, तो आप वो करना चाह रहे हैं। या फिर आप कोई चीज़ है जो आपको पूरी करनी है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो दिक्कतें आएंगी, या एक जो बहुत बड़ी दिक्कत है जो आने वाली है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मतलब उसमें आपको अपनी असली पावर पता चल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी अपने आसपास के लोगों से या दूसरे लोगों से जो आपकी मदद करेंगे या जो आपके लिए खड़े होंगे। और उससे क्या होगा कि आपको असली अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपको अपनी पावर पता चलेगी, और आप दोबारा से मेहनत करके उस चीज़ को करेंगे। आपको एक पॉइंट पे लग सकता है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, हो गया है सब कुछ ख़त्म। लेकिन जब दूसरे लोग आपको वो चेरिश करेंगे, आपको चीयर अप करेंगे, आपके बारे में बोलेंगे यार तुम कुछ भी कर सकते हो, और तुम में तो इतनी ताकत है, तुम में इतना दिमाग है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तो इस तरीके की चीज़ों से, इस तरीके के मोटिवेशन से आपको पावर मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, और आप जो है दोबारा से उस चीज़ पे मेहनत करेंगे, आप उस चीज़ को सही कर लेंगे अपनी मेहनत से, अपने फोकस से और अपने दिमाग से। अब इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, शायद थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस हो सकता है, क्योंकि आप पहले तो आप थोड़ा सा दुखी होने में जो है समय लगा देंगे, या आपको प्रोसेस करने में आपको टाइम लग जाएगा कि यार ये क्या हो गया है, अब मैं क्या करूं, ऐसा कुछ है। बहुत लोगों के लिए पैसे से रिलेटेड है। तो अगर ऐसा है कि आप कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर धनराशि जो है आप वो इकट्ठी करनी चाह रहे हैं कि मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है, मुझे इतने रुपए इकट्ठे करने हैं, तो अगर आप वो नहीं कर पाए समय पे, तो आपको लगेगा अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मुझे ये पैसे देने थे या जो भी था वो करना था। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं, वो सब आपकी मदद करेंगे। वो सब हो सकता है आपको पैसे दें ताकि आपके पास उतने पैसे पूरे हो जाएं, और आपको जो भी वो काम था उन पैसों का वो हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा फिर वो पावर फील होगी, वो स्ट्रेंथ फील होगी आपके आसपास के लोगों के कारण कि यार मुझे इतने लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे इतने लोगों ने मतलब हेल्प किया है, ये मेरी पावर है, ठीक है, और आपको मोटिवेशन मिलेगा उससे। समझ रहे हैं? तो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, मुझे ऐसा लग रहा है अगले 7 दिनों में लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं और आपको हेल्प करेंगे एक जगह से, एक प्रॉब्लम से निकलने में। समझ रहे हैं? तो ये पूरी एनर्जी सीधी तरीके से मैं देख रही हूँ, पूरी एनर्जी है कि अगले 7 दिनों में आपके साथ अगर कुछ बुरा होगा, या ऑलरेडी अभी चल रहा है अगर कुछ बुरा, ठीक है, तो नेक्स्ट 7 दिनों में लोग आपकी मदद करेंगे और आपको वहाँ से निकालेंगे, उस प्रॉब्लम से निकालेंगे और आपको ऊपर उठाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है आपको लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने साथ में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे, अपने माँ बाप से। तो मतलब कोई भी हो सकता है ये, या तो सब लोग हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है आपकी जो मम्मी है, आपकी जो माँ है, आपकी जो मदर है, वो आपको कुछ ऐसी धनराशि दे जो उन्होंने संभाल के रखी होगी, या वो आपकी मदद करें। ठीक है, वो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मम्मी जो है, वो आपकी जो मॉम है, वो आपकी मदद करेंगी। आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो वो आपको चीयर अप करेंगे। आपके छोटे भाई बहन आपसे छोटे हैं जो, या जो लोग आपको किसी वैसे तरीके से मदद नहीं कर पाएंगे, पर वो आपकी चीयर अप ज़रूर करेंगे, आपको आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके दोस्त भी मुझे दिख रहे हैं कि आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो लोग आपको इतना प्यार करते हैं। वो लोग भी अपना अपना प्यार इस तरीके से जताएंगे आपकी मदद करके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम आएगी, या आपको अभी प्रॉब्लम है, आ गई है वो प्रॉब्लम, ऑलरेडी आप किसी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जो आपके आसपास के लोग हैं ये आपकी मदद करेंगे पूरी तरीके से, और आपको बढ़ावा देंगे, आपकी मदद करेंगे, और आप जो हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली, ठीक है,
आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। आप हो सकता है आप रो भी दें, आपको वो रियलाइज़ होगा कि आपकी जो पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपके आसपास के लोग हैं, या फिर आपको वो उनके हेल्प के कारण आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी दोबारा से मेहनत करने की या कुछ अचीव करने की। जो चीज़ आपकी चली गई थी, आपको लगा था सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो चीज़ जो है आपको मोटिवेशन मिल जाएगा उस चीज़ को दोबारा खड़ा करने का। जैसे कि ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, ये टूट गया है ना, ये टूट गया है, तो आपको बहुत सैड फील होगा, आप बहुत सैड फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया है, ठीक है, डेथ, ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन जब ये लोग आपकी मदद करेंगे, आपके आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे, तो आपको हिम्मत भी आएगी, आप फिर से मेहनत करोगे इस टावर को दोबारा खड़ा करने में, एक नया महल, एक नया टावर बनाने में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो हाँ, यहाँ पे आपकी मदर, आपके दोस्त और आपके आसपास के लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है, जहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग थी। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं या आप कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे अगले 7 हफ्तों में, तो आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है किसी से मदद मांगने में। आपको बिल्कुल अपना ईगो नहीं लाना है बीच में कि यार मैं किसी से मदद कैसे मांग लूँ, अच्छा नहीं लगता किसी से पैसे मांगना, किसी से मदद मांगना या कुछ ऐसी चीज़ ना, बिल्कुल नहीं शर्माना है, क्योंकि लोग आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपके लिए मतलब वहाँ पे खड़े हो जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। तो आपको बहुत मतलब आपको उन लोगों पे विश्वास रखना है और उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम बतानी है। अपनी मदर को आप अपने प्रॉब्लम बताएं। आपका हो सकता है आपकी वाइफ भी हो सकता है अगर आपकी कोई वाइफ है तो वो भी आपकी मदद कर सकती हैं, उनको बताएं। छुपाना नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो छुपाना नहीं है किसी से, शेयर करो अपने आसपास के लोगों से। आपके जो क्लोज हैं सबसे ज़्यादा, जो लोग आपके सबसे ज़्यादा करीब हैं, जो करीबी लोग हैं, उन लोगों को आप बताएं और वो लोग आपकी मदद करेंगे और इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। आशा है कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे और नए रीडिंग्स आएंगे हर दिन। और अगर मैं आपको अच्छी लगी हूँ तो ये वीडियो लाइक कीजिए। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये जो है रून चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3। तो सबसे पहले मैं आपको इस रून का मतलब बताना चाहूँगी। ये रून कहता है कि आपके अगले 7 दिनों में किसी चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है और ये फर्टिलिटी इंडिकेट करता है, जिसका मतलब है प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बांझ का उल्टा क्या होता है? मुझे मेरी हिंदी पे काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो हिंदी के वीडियोज़ है स्पेसिफिकली इसमें मैं अच्छी हिंदी बोलूँ। बहुत ही उपजाऊ उपजाऊ जैसा ही है कुछ। तो बहुत सारी यहाँ पे जो अगर औरतें हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, आपको पता चल सकता है अगले 7 दिनों में कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई हो अगर कोई ऐसा यहाँ पे है। मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई खुशखबरी आप देने वाले हैं, आपका कोई बेबी होने वाला है, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइए। तो आप कुछ लोगों को यहाँ पता चल सकता है कि वो प्रेग्नेंट है, उनको बेबी होने वाला है या उनको बेबी हो जाएगा। अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं तो आपको बेबी हो जाएगा अगले 7 दिनों में, ठीक है। अगर आप मतलब 9th मंथ में है, 9वें महीने में है, तो ये फर्टिलिटी इंडिकेट करता है। तो बहुत लोग यहाँ पे नई शुरुआत करने वाले हैं। तो हो सकता है किसी की शादी पक्की हो जाए या किसी की शादी ही होने वाली हो अगले 7 दिनों में। तो किसी तरीके की नई शुरुआत है, कोई अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला है, कोई अपना नई क्लास, नया कॉलेज शुरू करने वाला है। आप किसी चीज़ की पढ़ाई करने जा रहे हो या फिर किसी चीज़ की तैयारी करने जा रहे हो, तैयारी करने की शुरुआत करने जा रहे हो, तो किसी तरीके की नई शुरुआत होने वाली है आपके अगले 7 दिनों में। और या आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अपनी मेहनत के अगले 7 दिनों में, ठीक है।
तो हम टैरो कार्ड से थोड़ा और पता करते हैं कि आपके अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। Space, please help me shout through the messages for pile number 3. What is happening for pile number 3 in the next 7 days? Guys, what is happening for pile number 3 in next 7 days? Guys, what's happening for pile number 3 in next 7 days? Guys, what's happening for pile number what's happening for pile number 3 for next 7 days? यहाँ पे बिल्कुल किसी की शादी होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है. What's happening for pile number 3 in next 7 days? Please help me. 3. किसी की या तो शादी पक्की होने वाली है या शादी होने वाली है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि एक कार्ड है वो निकलने की कोशिश कर रहा था, 2 ऑफ कप्स, और वो शादी या किसी चीज़ का मिलन ऐसा कुछ है. Number 3 next 7 days. Please tell me what's happening. Number 3 next 7 days. आपको कोई किसी जॉब का ऑफर आ सकता है, बहुत लोगों को यहाँ पे आपको जॉब का ऑफर आ सकता है, इसीलिए ये नई शुरुआत होगी आपके लिए. ये नई जॉब के साथ देखिए 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 यहाँ पे सब ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट, ऐसी चीज़ों के. What's happening for pile number 3 in next 7 days? बिल्कुल 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 बिल्कुल. यहाँ पे कार्ड इतनी तेज़ी से, ओह, बैक ऑफ द डेक है दी एम्प्रेस, और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? दी एम्प्रेस का मतलब होता है प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी या फिर वही किसी चीज़ की नई शुरुआत, ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है. और ये फर्टिलिटी इंडिकेट करता है, जो बोलती, जो मुझे शब्द नहीं आ रहा है हिंदी का, लेकिन जो उपजाऊ ज़मीन जैसी होती है ना, वो है, मतलब वैसी एनर्जी है कि आप कुछ भी उसमें आप ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं आप उसमें मेहनत करके, उस तरीके की है, और एक नई शुरुआत है. और यहाँ पे जो बैठी हैं, ये औरत बैठी है और ये प्रेग्नेंट है, इनके पेट में बच्चा है, या ये जो भी हैं पेट से हैं, तो ये वैसी एनर्जी है, ठीक है. और आपके इसका मतलब भी यही है, तो क्लियरली यहाँ पे कोई तो प्रेग्नेंट होने वाला है या उनका बच्चा होने वाला है, ठीक है. द मैजिशियन सबसे पहला कार्ड, ठीक है. मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, और मतलब जैसे मुझे एक कार्ड थोड़ा शफल करते करते दिखा, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो था 2 ऑफ कप्स, जिसका मतलब होता है मिलन, ठीक है. तो कोई ऐसे लवर्स हैं, या फिर कोई किसी की शादी पक्की होने वाली है, या किसी की शादी होने वाली है, उसका मतलब ये है. फिर मुझे एक और कार्ड दिखा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, निकलने की कोशिश कर रहा था, निकला नहीं पर निकलने की कोशिश कर रहा था. तो बहुत लोगों को यहाँ पे नया जॉब, नया काम मिलने वाला है, ठीक है. तो आपकी वो नई शुरुआत होगी अपने काम में, अपने करियर में, है ना. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है, ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, तो इसका मतलब भी वही होता है, कोई नई शुरुआत, कोई मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा यार फर्टिलिटी का. 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है सेलिब्रेशन, किसी चीज़ का, यार मैं तो बस शब्द ही भूलती जा रही हूँ. चैरियट, मुझे थोड़ा सोचना तो फिर मैं बताती हूँ. द चैरियट, अरे क्या बोलते हैं उससे, बर्थडे मनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का सेलिब्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? 10 ऑफ कप्स, ठीक है. 10 ऑफ कप्स का भी मतलब वही सेलिब्रेशन, खुशियाँ आ रही हैं, शादी मनाना बोलते हैं ना, जो स्ट्रेंथ, तो कि कोई किसी चीज़ को मनाने वाले हैं. हाँ, मतलब द जस्टिस कार्ड, भाई यहाँ पे किसी की शादी हो रही है, किसी के तो अगले 7 दिन में शादी पक्की हो रही है या शादी हो रही है. द डेविल, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस जिसके अगले 7 दिनों में शादी पक्की होने वाली है, शादी हो रही है. 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप समझ रहे हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है जस्टिस, और इसका मतलब पता है क्या है? शादी. दोनों का मतलब, इसको साथ में देखा जाए तो उसका मतलब है शादी, मतलब और भी मतलब है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ कोई भी टैरो रीडर देखेगा वो बोलेगा कि शादी, ठीक है. तो किसी की शादी पक्की होने वाली है या किसी की शादी होने वाली है अगले 7 दिनों में, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. और नीचे मुझे कमेंट में बता दो अगर तुम्हारी शादी हो रही है तो. तो ये किसी चीज़ का सेलिब्रेशन है, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी चीज़ होगी जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आप लोग किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के काम में हैं, मतलब आपको कोई केस चल रहा है आपके ऊपर, ठीक है, तो वो आप जीत जाएंगे, ठीक है. अगले 7 दिनों में शायद आपकी कोई पेशी होगी, आखिरी डेट होगी, आप जीत जाओगे वो केस.
तो आप उसको मनाने वाले हो दूसरे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उस खुशी को आप मनाने वाले हो। अब वो उस मनाने को क्या कहते हैं मैं भूल गई, पर सेलिब्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं प्लीज़ नीचे लिख दो यार। मतलब मुझे लगता है ऐसे ही करके मैं थोड़ा और शब्द सीखूंगी, आप लोग मुझे बताएंगे मुझे जो नहीं आता। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि फर्टिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं और सेलिब्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तुमसे कनेक्ट भी कर पाऊँगी बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे किसी की जीत होने वाली है। अगर आप कोर्ट कचहरी के आपका कोई केस चल रहा है तो आपकी जीत होने वाली है उसमें, या तो आपकी शादी होने वाली है जैसे कि मैंने बोला। तो इसका तो एक मतलब वही, दो मतलब ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग जो हैं इनकी नई शुरुआत ऐसे होने वाली है कि आप लोगों का जो आप लोग अगर किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ठीक है, जो ये कार्ड बताते हैं, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ठीक है, आप चाह रहे थे कि कोई चीज़ हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे थे आप कुछ, आप चाह रहे थे कि ये चीज़ है मुझे ये चाहिए ये हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं जिन लोगों का बोल रही हूँ शादी पक्की हो जाएगी या शादी हो जाएगी, तो हो सकता है वो लोग बार बार सोच रहे हो भगवान प्लीज़ मेरी शादी करवा देना, ये रिश्ता पक्का करवा देना, ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। तो वो जो सोच है, जो विश है, वो पूरी हो रही है, ठीक है। आपके मन की जो इच्छा है वो पूरी हो रही है, क्योंकि आपने इतनी शिद्दत से उस चीज़ को चाहा है और आपने उस चीज़ में इतना एफर्ट, इतना दिमाग, दिल और मेहनत लगाई है कि वो आपको चीज़ मिलने वाली है, और इसलिए आप फिर उस चीज़ की खुशी मनाएंगे, ठीक है। तो आप उस चीज़ की खुशी मनाने वाले हैं अपने साथ वालों के साथ, ठीक है। उस जीत की, उस कंप्लीशन की, आपका कोई चीज़ पूरा होने वाला है, ठीक है। आप जिस चीज़ में मेहनत लगा रहे थे वो चीज़ पूरी होने वाली है, और आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है, आप फाइनली उस जगह पहुंचने वाले हैं। अभी ये क्या है, एफर्ट है, आपने साम दाम दंड भेद सब लगा दिया इस चीज़ को पूरा करने में। जैसे कि मैं किसी का कोर्ट कचहरी का केस बता रही हूँ, तो उन लोगों ने साम दाम दंड भेद लगा के सब चीज़ करने की कोशिश करी है इस केस को जीतने की, और अब ये वो केस जीतने वाले हैं, आपकी जीत होने वाली है। कोई भी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कोर्ट कचहरी या केस हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत लोग वैसे भी हैं जिनका ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन पूरी मतलब पूरा होने वाला है वो, और जब वो पूरा हो जाएगा तो वो नई शुरुआत होगी, समझ रहे हो। कोई चीज़ पूरी होती है, जैसे बच्चा भी होता है तो 9 महीने का पूरा साइकिल होता है, उसके बाद होती है नई शुरुआत, उसके बाद होती है, राइट। जब बच्चा पैदा होता है एक नया जीवन शुरू होता है 9 महीने बाद, 9 महीने की मेहनत होती है किसी की, उसके बाद वो बच्चा पैदा होता है। तो वैसा ही मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, आपका मन कुछ चाह रहा है और आपका कोई विश है, आप बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को चाह रहे हैं और वो चीज़ आपको मिलने वाली है अगले 7 दिनों में। इसको देख के आप क्लियरली बता सकते हो, जैसे कि इस औरत के लिए ये जो है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इस औरत के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये जो सिक्का है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ये इसे देख रही है, आप खुद ही देखिए ये कार्ड, जिस तरीके से ये इसे देख रही है, निहार रही है, खुश हो रही है, तो इससे मतलब ये सिक्का बहुत प्यारा है। तो ये आपको जो प्यारा सिक्का है जिसको पाने के लिए आप सब कुछ कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है, और जब वो आपको मिल जाएगा तो आप उसे इसी तरीके से निहारेंगे, आप उसी तरीके से उसकी खुशी मनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो है, ये लड़की इसको कितना प्यार कर रही है, इसके मतलब दिल के बहुत करीब है ये चीज़, इन दोनों के दिल के करीब है, इनके दिल के करीब ये सिक्का है, इसके दिल के करीब ये शेर है, ठीक है। तो ये कितना इसको प्यार कर रही है, लाड़ कर रही है, जैसे कि पता नहीं कितने टाइम बाद मिली हो इससे, ठीक है, कितनी मेहनत लगी हो इससे मिलने में, इससे पहले इन्होंने कितनी दिक्कतें देखी होंगी, इससे मिलने से पहले, इसको पाने से पहले, ठीक है। और जब ये मिले हैं तो कितनी खुशी हुई है और कितना अच्छा फील हुआ है, कितना फुलफिल्ड फील हुआ है, ठीक है। ऐसा लगा है कि पूरे हो गए हैं, पहले हम अधूरे थे और अब पूरे हो गए हैं। और ऐसा ही एक कार्ड जो मैं बोली थी, मुझे 2 ऑफ कप्स दिख रहा था, जिससे मुझे ऐसा लग रहा था किसी का मिलन होने वाला है, कोई अपने प्रेमी से मिलने वाला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, लवर से मिलने वाला है, या उनकी शादी होने वाली है, या शादी पक्की होने वाली है। तो उसी तरीके का कुछ है कि वो भी मिलन का कार्ड था जो मैं बता रही थी आपको। उस कार्ड का मतलब होता है मिलन, ठीक है। मिलन किस चीज़ का, आपका और उस चीज़ का जो आपको चाहिए थी, और जैसी आपको चाहिए थी वैसी की वैसी आपको मिलेगी, ठीक है। आपको जैसी वो चीज़ चाहिए थी वैसी की वैसी मिलेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आप अब पूरे हो चुके हैं। आपका जो एक कप बचा हुआ था वो भी आ गया है, तो अब आपके पास सारे कप है, 10 कप है,
ठीक है, आपके पास वो 10 चीज़ें हैं और अब आप पूरे हो चुके हैं, आप पूरे हो गए हैं। ये फैमिली देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है किसी का बच्चा होने वाला है तो उनकी फैमिली पूरी हो जाएगी, किसी की शादी होने वाली है तो एक नई फैमिली में जाएंगी और बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। अगले 7 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम चल रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात होने वाली है, कुछ आपको कुछ मिलने वाला है जो आप बहुत शिद्दत से चाह रहे थे। और मुझे बोलते हुए और ये कार्ड्स देखते हुए इतनी खुशी हो रही है। आप इस हर एक कार्ड को देखिए, इस हर एक कार्ड में वो मेहनत भी है, वो मिलने की खुशी भी है, उस मिलने का वो इमोशनल होना भी। आप इमोशनल भी हो सकते हैं कि आप रो पड़े कि यार फाइनली ये हो गया, मैं कब से चाह रहा था या चाह रही थी कि ये हो जाए, मैंने कितनी मेहनत करी है, मैंने कितने पापड़ बेले हैं इस चीज़ को पाने के लिए, और फाइनली अब मुझे वो चीज़ मिल गई है। तो मुझे क्लियर दिख रहा है वो खुशी, वो जो सेटिस्फैक्शन है वो चीज़ मिलने का। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत एक्शन लिया है, ये आपको ऐसे ही फ्री में नहीं मिल गया है, आपको ये बिना किसी मेहनत के नहीं मिला है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इसके लिए, आपने हर एक चीज़ करी है इसके लिए, आपने साम नाम दंड भेद लगाया है इसके लिए, और तब जाके आपको ये चीज़ मिली है। ये आपकी मेहनत का फल है, इसलिए इतना मीठा है और इसलिए ये इतना मीठा लगेगा आपको, इसलिए आपके दिल में इतना करीब होगा कि वो आप इमोशनल हो जाओगे, आप रो पड़ोगे। तो ये उस तरीके की कोई चीज़ है जिसके लिए आपने सब कुछ किया है, जिसको पाने के लिए आपने सब कुछ किया है, सब तरीके के पापड़ बेले हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि किसी की मेहनत कामयाब होने वाली है, किसी की वो मेहनत मिलने वाली है। ये आपकी मेहनत का फल है। ये आपको भगवान जो है, भगवान या जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स, भगवान, आपको ये ब्रह्मांड आपको ये गिफ्ट दे रहा है, ये रिवॉर्ड है। गिफ्ट नहीं बोलूँगी मैं, गिफ्ट क्योंकि फ्री का होता है, राइट। रिवॉर्ड, अवार्ड बोलते हैं ना, अवार्ड रिवॉर्ड जो होता है वो आपको आपकी मेहनत से मिलता है। आप जब कुछ बहुत अच्छी चीज़ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद आपको जो मिलता है उसको रिवॉर्ड बोलते हैं, उसको अवार्ड बोलते हैं। तो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। वो ये आपकी मतलब मेहनत का फल है ये। और मतलब भगवान ने आपके बहुत टेस्ट लिए हैं इस चीज़ के लिए। आप बहुत सारी बुरी चीज़ों से जूझे हो, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है, बहुत प्रॉब्लम देखी है आपने इसके लिए, लेकिन आप चलते गए, आप चलते गए। आप हर एक प्रॉब्लम को आप इस तरीके से काटते हुए, चीरते हुए गए हो। आप हर एक प्रॉब्लम को, आपने हिम्मत रखी है, आपने दिमाग लगाया है, आपने भगवान से प्रे भी किया है, आपने दिमाग भी लगाया है, आपने दिल भी लगाया है, और आपने अपना एक्शन भी लिया है। और इसलिए आपको ये चीज़ मिल रही है। वो उन सब टेस्ट को आपने पास किया है, इसलिए आपको ये उसका रिजल्ट जो है, ये रिवॉर्ड मिल रहा है। रिवॉर्ड क्या होता है? रिजल्ट मिलना मतलब कि आपने कुछ किया और वो हो गया। लेकिन रिवॉर्ड क्या होता है? आपने कुछ किया लेकिन आपको वो आपके चाहने से कहीं ज़्यादा मिला है। समझ रहे हैं आप? तो इसमें मुझे लग रहा है कि आप जो चाह रहे थे उसका 2 गुना मिल सकता है आपको अगले 7 दिनों में। मतलब आप मेहनत किसी चीज़ के लिए कर रहे थे, लेकिन आपको उससे भी अच्छी चीज़ मिल जाएगी। उस तरीके का मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, भगवान की तरफ से। आपको यहाँ पे वो रिवॉर्ड मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे द डेविल कार्ड भी दिख रहा है और यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है, ये आपने मतलब जो मैं बोल रही हूँ बहुत प्रॉब्लम फेस करी, इसने आपका जान ले लिया था इस चीज़ ने। कुछ लोगों का मैं बोलूँगी तो, क्योंकि जो लोग स्पेशली जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का जो कुछ काम है, ठीक है, लीगल काम है, उनका तो मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आप लोग इसमें ना फंस चुके थे। आपको लगा था आप निकल नहीं पाओगे, इतने फंस गए थे, आपका पूरा जीवन जो है इसमें ही, इसके आसपास ही घूम रहा था, आप इससे निकल नहीं पा रहे थे। पहले के टाइम, कुछ जो पिछला टाइम रहा होगा, वो ऐसा रहा होगा कि जहाँ पे आपने इससे निकलने की बहुत कोशिश करी होगी, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे होंगे। ऐसा कोई चीज़ था, या जैसे कि मैं बोल रही हूँ कोई केस जैसे होगा, स्पेशली जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का काम है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना कुछ इस तरीके का चीज़ था और आप निकल नहीं पा रहे थे। आपको ऐसा लगा था कि आप इसमें फंस जाओगे, शायद ये नहीं होगा, लेकिन वो हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है। आपको लगा होगा कि कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन नहीं, वो हो रहा है। यहाँ पे इतनी ड्यूअल एनर्जी है। यहाँ पे तीनों कार्ड्स आप देख रहे हो, एक जैसे दिख रहे होंगे कि नीचे ये तो क्या है, ये आफ्टर टैरो है।
तो अदरवाइज जो असली कार्ड है, जो असली डेविल कार्ड है, उसमें एक लड़का इधर खड़ा है, एक लड़की इधर खड़ी है। जो नीचे है ना दोनों, ये अलग अलग खड़े हैं और चेन लगी हुई है। ये थोड़ा इसमें अलग दिखाया है किसी रीज़न से। और इसमें भी एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ी है। इसमें भी एक ये इधर है, एक ये इधर है। फिर इसमें ये देखिए, इसका भी जो असली कार्ड है, ठीक है, असली जो कार्ड है इसका, इसमें एक इंसान इधर खड़ा होता है, एक इंसान सॉरी बैठा होता है, एक इंसान इधर बैठा होता है, इधर बैठा होता है। तो आपके जो 4 कार्ड हैं, चारों में मुझे ये 2-2 वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो ये ना आप ये ऐसी कोई चीज़ है जो इधर भी जा सकती थी और उधर भी जा सकती थी, ठीक है, गलत भी हो सकती थी, सही भी हो सकती थी, ऐसा कुछ था। और आप थोड़ा डामाडोल हो रहे थे, शायद मे बी कभी आप डामाडोल हुए हो, या आपको समझ नहीं आ रहा हो, आपको पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है, आपको कोई उम्मीद आशा भी शायद नहीं होगी कि क्या होने वाला है, आपको नहीं पता है, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे भी मुझे ड्यूअल एनर्जी ही दिख रही है, 2 डंडे इधर 2 डंडे इधर। ये गेटवे है, ठीक है, ये गेटवे है टू हैप्पीनेस। ये गेटवे, ये दरवाज़ा है खुशियों का, ठीक है। दरवाज़ा भी नहीं बोलूँगी, रास्ता, क्योंकि ये दरवाज़ा तो नहीं है, पर समझ रहे हैं आप, जैसे कि अपन वो लगाते हैं लोगों का वेलकम करने के लिए शादी में। तो ये ड्यूअल एनर्जी से मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। कुछ बुरा भी हो सकता था, कुछ अच्छा भी हो सकता था। यहाँ पे भी अच्छा बुरा है, यहाँ पे भी अच्छा बुरा है, जैसे काला सफ़ेद, ठीक है। यहाँ भी अच्छा, यहाँ पे भी अच्छा बुरा है। यहाँ पे कोई बहुत अमीर इंसान है, ये बहुत गरीब इंसान है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी हो सकता था, ये ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। आप इसलिए शायद हो सकता है थोड़े डरे हुए भी हों, ठीक है, आपको क्योंकि समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या होगा आगे जाके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि यार कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आने वाला था वो कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसका रिज़ल्ट अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मिलने वाली है, और आपकी इसी के साथ नई शुरुआत होने वाली है। ये है ना, ये नई शुरुआत का गेट है। तो ये सब देखने के बाद फिर आप इसमें एंटर कर रहे हैं। ये आखिरी कार्ड समझो आप यहाँ पे, कि आपने सारा दुनिया भर का प्रॉब्लम देख लिया है। रुक 1 मिनट, मैं ये सब कर लूँ एक बार। तो आप इस गेट को यहाँ समझिए, आखिरी गेट है। तो आपने यहाँ पे मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, साम दाम दंड भेद लगा लिया, जो दिक्कतें आई, पापड़ बेलने थे वो भी बेल लिए, चीर लिया, सब कुछ, ठीक है। सब कुछ हो गया। ये जो दिक्कतें थी वो भी क्रॉस कर ली, और अब आप एक गेट पे आ गए हैं। इस गेट के उस पार क्या है? नई शुरुआत, खुशियाँ और जीवन की नई शुरुआत। क्योंकि ये कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, किसी चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ अब आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और आप इतने खुश हो गए कि आप सेलिब्रेट करने वाले हो। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन एनर्जी है यहाँ पे। आप बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने वाले हो। किसी नए बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, किसी की शादी सेलिब्रेट करोगे, किसी का एंगेजमेंट सेलिब्रेट करोगे, या अपना अचीवमेंट सेलिब्रेट करोगे, अपनी उस जीत का सेलिब्रेशन करोगे जो आपने जीता है इतनी मेहनत के बाद, इतने सर दर्द के बाद। जो मुझे लगता है सर दर्द हुआ है ये, मतलब बेसिकली। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों की ये रीडिंग करके, मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3। मैं आपकी मेहनत, आपका दुख, आपका स्ट्रगल, आपका प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, और कि आपने कितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी। मतलब आपने पूरी हिम्मत दिखाई है, जहाँ मुझे दिख रहा है आपने पूरी हिम्मत दिखाई है। मेरे एक क्लाइंट हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले मैंने उनकी एक रीडिंग करी थी। कुछ डाइवोर्स का उनका चल रहा था केस शायद, या कुछ चीज़ का केस चल रहा था, पर अपनी वाइफ के साथ ही कुछ उनका केस चल रहा था, और मैंने उनकी रीडिंग करी थी। मुझे उनकी याद आ रही है बार बार ये देख के, पता नहीं क्यों। ये रीडिंग शुरू करते ही मुझे उनकी याद आ रही थी। उनका नाम पता नहीं, मैं भूल गई, कुछ नाम था। अगर वो देख रहे हैं, हो सकता है वो ये रीडिंग देखें, और फाइनली शायद उनका ही ये जो केस है वो कंप्लीट होने वाला हो और वो जीतने वाले हों। तो मैं बिल्कुल आशा करूँगी कि वो ये रीडिंग देख रहे होंगे, और नेक्स्ट जो 7 दिन है उसमें वो जीतने वाले हैं ये। एनीवेज, जो बाकी के लोग हैं, बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। आपके लाइफ में जो भी नई बिगनिंग आ रही है, ये कार्ड भी न्यू बिगनिंग दिखाता है, ये कार्ड भी न्यू बिगनिंग दिखाता है, ये कार्ड भी न्यू बिगनिंग दिखाता है। हर मतलब यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही नया जीवन जैसे कि शुरू होने वाला है, वैसा कुछ है यहाँ पे।
तो पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। अगर आपको ये रीडिंग ऐसा लगा हो कि आपके लिए है, आपने रेजोनेट किया हो, तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आपने रेजोनेट किया है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे रीडिंग्स डालने वाली हूँ, अलग अलग रीडिंग्स डालने वाली हूँ। और अगर मैं आपको अच्छी लगी हूँ तो ये वीडियो लाइक कीजिए।